हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वांटम नंबर आप सीख रहे हैं। एक आपने क्वांटम नंबर सीखा लास्ट वीडियो में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल माने मेन बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटम नंबर वो है प्रिंसिपल, वो लास्ट वीडियो में पढ़ी। अब नेक्स्ट एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। जैसा आपने पढ़ा कि शेल की एनर्जी तो फिक्स है, लेकिन एक शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबकी एनर्जी एक सी नहीं होती है। तो समरफील्ड ने ये विचार दिया कि शेल सब शेल्स में डिवाइडेड है और इलेक्ट्रॉनों के एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होते हैं, सब शेल्स की शेप डिफरेंट होती है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सब शेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटम नंबर काम में लाई जाती है वो है एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो ये सब शेल्स को रिप्रेजेंट करती है। ये तीन बातों को बताती है शॉर्ट में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या क्या बात को रिप्रेजेंट करती है। तो पहली बात, शेल्स सब शेल्स में डिवाइडेड है और इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है। और शेप ऑफ ऑर्बिटल, जैसे पढ़ा आपने एस स्फेरिकल है, पी डम्बेल, पी डबल डम्बेल, तो वो शेप को रिप्रेजेंट करती है ये क्वांटम नंबर। अब इसकी मैथमेटिकल बात सीख रहे हैं। इट इज डिनोटेड बाय एल, स्मॉल लेटर एल। इट्स वैल्यूज डिपेंड अपॉन एन। इसकी जो वैल्यूज हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पर डिपेंड करती है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन, एल कैन हैव एन वैल्यूज। एन की हर वैल्यू के लिए एल की भी एन वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे हम कहें एन इज इक्वल टू 1 तो एल की भी एक वैल्यू होगी। एन इज इक्वल टू 2 तो एल की दो वैल्यूज होंगी। एन इज इक्वल टू 3 तो एल की 3 वैल्यूज होंगी। और वो वैल्यूज क्या होंगी? वो वैल्यूज होती हैं 0 to n-1। क्या मतलब है, एग्जाम्पल द्वारा समझें। अगर हम कहें इफ n इज इक्वल टू 4 then L will have 4 values, जो एक बड़ा उसका ही मतलब था। अब वो 4 values क्या होंगी? वो 4 values 0 to n-1 लगाइए, 0 to 4-1, 0 to 3, माने 0 1 2 3। तो ये 4 values हो गई। 0 भी एक वैल्यू है यहाँ, 0 1 2 3, ये 4 values हो गई। जितनी L की वैल्यूज होती हैं उतने ही सब शेल्स होते हैं। जैसा आप पढ़ चुके कि फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स होते हैं, पीछे पढ़ चुके आप SPDF। उसी हिसाब से L की ये 4 वैल्यूज आ रही हैं। और ये जो वैल्यूज हैं ये सीरियली रेस्पेक्टिवली सब शेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हैं। L बराबर 0 ये S सब शेल के लिए होता है, L बराबर 1 ये P के लिए, L बराबर 2 D के लिए, L बराबर 3 F के लिए। कोई भी शेल हो, अगर सब शेल S है, अगर इलेक्ट्रॉन S सब शेल में है तो L की वैल्यू आपको 0 बतानी है। न्यूमेरिकल होगा तो आपको वैल्यू पूछी जाए L की, तो आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है। अगर S सब शेल में है तो इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू 0, चाहे वो 1s हो, चाहे वो 2s हो, चाहे 3s है, 5s। अगर इलेक्ट्रॉन S में है तो L की वैल्यू 0। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन P सब शेल में है तो L की वैल्यू 1, चाहे वो 2p हो, चाहे 3p हो। अगर P है तो L की वैल्यू 1। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अगर D सब शेल में है तो L की वैल्यू 2, और अगर इलेक्ट्रॉन F सब शेल में है तो L की वैल्यू 3। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये पढ़ा आपने इस क्वांटम नंबर से ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पता चलता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए क्या होता है तो उसका ये फार्मूला है h/2π मल्टीप्लाइड बाय रूट L into L + 1, जो L के बारे में अभी पढ़ा आपने। अगर इलेक्ट्रॉन S में है तो L की वैल्यू 0 पुट करिए, इलेक्ट्रॉन P में है तो L की वैल्यू 1 पुट करिए। लाइक दैट ऐसे आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। ये h क्या है? h प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये अभी आप आगे आने वाले 1-2 वीडियो से बाद सीखेंगे। इस समय से मैंने ऐसे सीखना है कि h प्लैंक्स कांस्टेंट है। कोई न्यूमेरिकल हो, कहा जाए इलेक्ट्रॉन S सब शेल में है, तब आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए। तो S के लिए L की वैल्यू 0 लगाइए।
ये आ गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 आ गया। कहा जाए इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए, पी के लिए एल की वैल्यू पुट करिए इस फॉर्मूले में, तो ये वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया। किसी इलेक्ट्रॉन का आपसे पूछा जाए ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जैसे कहा जाए क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 17 एटॉमिक नंबर है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एन एंड एल फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, कह रहे हैं इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एन और एल की वैल्यूज बताओ। तो भाई इसके लिए सबसे पहला काम आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपने सीख लिया हो, अब तक 3 वीडियो पहले आपको सिखाया जा चुका, इसकी प्रैक्टिस लगातार आप करते रहिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने 17 का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आप आउट प्रिंसिपल से लिखना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये लास्ट में ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ये हुआ आपका 3p5 माने थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एन की वैल्यू 3 हो गई जैसा लास्ट वीडियो में सीखा आपने। और p में है ये, बस p के लिए एल की वैल्यू 1, चाहे वो 3p हो 2p 4p कोई भी p, अगर p में है तो इलेक्ट्रॉन एल की वैल्यू 1, अगर ये d होता तो एल की वैल्यू 2 हो जाती। लाइक दैट, इस तरह से हम एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालते हैं। एक और क्वेश्चन के द्वारा इस बात को और सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हो कि एटॉमिक नंबर जो है मान लीजिए 21 है और कहा जाए इसके लिए एन एंड एल की वैल्यूज बताओ, तो हमने 21 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा। 21 का ये कॉन्फ़िगरेशन आया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। हम अबाउट प्रिंसिपल से लिखेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो लास्ट में आया ये आया लास्ट में, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हुआ, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो एन की वैल्यू 3 हो गई। और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है इसलिए एन की वैल्यू 2 हो गई फॉर डी, डी के लिए एन की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाली जाती है। अब नेक्स्ट आगे आप पढ़िएगा। नेक्स्ट अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको समझने के लिए एक अफेक्ट, पहले जीमन अफेक्ट। जीमन अफेक्ट क्या होता है, कोई भी एक सोर्स जो स्पेक्ट्रम देता हो, जैसे इलेक्ट्रॉन है वो भी स्पेक्ट्रम देता है, ऐसे सोर्स को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो स्पेक्ट्रम जो है वो कई स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट हो जाता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कई स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। उस वो जो अफेक्ट है उसको हम कहते हैं जीमन अफेक्ट। तो जो आपने पढ़ा कि सबशेल्स ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड होते हैं, और आपने पढ़ा पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, उनकी डायरेक्शन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, डी में 5 ऑर्बिटल है, उनकी डायरेक्शन पढ़ी आपने। ये सब जीमन अफेक्ट से पता चला कि वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में किस डायरेक्शन में आई, उसी डायरेक्शन में इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हर जगह नहीं होती, पढ़ी आपने, कुछ स्पेसिफाइड रीजंस हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उन्हीं रीजंस को ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो जिन जिन रीजंस में ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमको स्पेक्ट्रल लाइंस मिली, उन्हीं रीजंस में इलेक्ट्रॉन हो सकता है और उन्हीं रीजंस को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो उन्हीं ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यूज की जाती है। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यूज एजीमुथल क्वांटम नंबर L पर डिपेंड करती हैं। फॉर ईच वैल्यू ऑफ L, m can have 2L plus 1 values which are from -L to +L। और जितनी 2L plus 1 वैल्यू होती हैं उतने ऑर्बिटल्स होते हैं। मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं कि L की जितनी वैल्यूज होती हैं उस पर m की वैल्यूज डिपेंड करती हैं। 2L plus 1 वैल्यू हो सकती है फॉर ईच वैल्यू ऑफ L। क्या मतलब है इसका एग्जांपल द्वारा समझें। जैसे हम कहें L = 0, L = 0 जैसा पढ़ा आपने अभी, S सबशेल के लिए होता है, तो m will have 2L plus 1 में पुट करके देखा हमने, 2 × 0 + 1 that is 1 वैल्यू। m = 1 नहीं कह रहे हैं,
बल्कि अब ये कह रहे हैं कि m की एक वैल्यू होगी और वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू यहाँ से देखना माइनस है तो प्लस है, माइनस 0 से 0 माने वो 0 होगी, या 0 माने ये नहीं कि कुछ नहीं, यहाँ 0 एक वैल्यू है और एक वैल्यू का मतलब है कि एक आर्बिटाल, जैसा कि आप पढ़ चुके पीछे कि एस सबशेल में एक आर्बिटाल होता है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम उसका नंबर पढ़ रहे हैं, उसको हम कौन से नंबर से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन एस में होगा तो m = 0 होगा, उसके लिए m की वैल्यू 0 होगी। अगर इसी तरह से l = 1 ये p सबशेल के लिए होता है, देन m will have ये 2l + 1 में पुट करके देखा 2 × 1 + 1 दैट इज 3 वैल्यूज। अब वो 3 वैल्यूज ये हुई m = -1 0 + 1। 3 वैल्यूज का मतलब है 3 ऑर्बिटल्स हो गए, जैसा आप पढ़ चुके p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं कि 3 ऑर्बिटल्स के लिए क्रम से वैल्यू है। इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हुआ तो m की वैल्यू -1 होगी, यहाँ हुआ तो 0 होगी, यहाँ हुआ तो +1 होगी। अब ये मान लीजिए आप कोई कहे p का 4th इलेक्ट्रॉन है, m की वैल्यू बताओ, तो उन शरीर से देखा 1 2 3 4th यहाँ आया तो m की वैल्यू -1 होगी। हम कहें p का 3rd इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 यहाँ आया तो m की वैल्यू +1 होगी, एंड सो ऑन। इस तरह से हम m की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह d ऑर्बिटल के लिए, इसी तरह f के लिए हम m की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।